एवरीवन, वेलकम टू आरएसजी क्लासेस। सो डेफिनेटली नीचे आपको हेडिंग नजर आई गई होगी, होमोथेटिक फंक्शन। आज हम लोग होमोथेटिक फंक्शन को रीडिफाइन करने वाले हैं। मैं रीडिफाइन वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं बिकॉज इसका एक वीडियो मैं पहले भी अपलोड कर चुका हूं यूट्यूब पे, जो कि काफी ट्रेंड किया। बहुत टाइम पहले मैंने इसका वीडियो डाला था होमोथेटिक फंक्शन का, जो कि काफी ट्रेंड किया। जब होमोथेटिक के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती थी, ना ही उस लेवल पे गूगल पे, ना ही यूट्यूब पे, तब मैंने इसका वीडियो डाला था। एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ और आप लोग की अप्रिसिएशन मिली थी। सो तभी मेरा मन किया इस पर एक अच्छा वीडियो बनाया जाए। अच्छा वीडियो मतलब क्या, पहले क्या सब कुछ क्लियर नहीं हुआ था? हुआ था, डेफिनेटली हुआ था। एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और भी बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर था। बट काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे अप्रोच किया, इंडिया से भी और इंडिया के बाहर भी, कि सर वी वांट दी वीडियोस, लाइक वट एवर वीडियो यू अपलोडेड ऑफ होमोथेटिक हमें समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर, एकदम मजा आ गया। बट सर और जानना चाहते हैं इसके बारे में, कैसे रियल लाइफ में बेसिकली ये यूज होता है, जो भी मॉडल्स वगैरह बनाए जाते हैं स्पेशली इन द इकोनॉमिक्स, कैसे यूज होता है। सर आपने मैथमेटिकली समझा दिया, आप ग्राफिकली भी समझाओ, हमें ग्राफिकली भी जानना है। तो इसलिए मैं वर्ड रीडिफाइन यूज कर रहा हूं इसके लिए, ओके। जहां पे होमोथेटिक को हम लोग बहुत इन डेप्थ, मतलब एकदम इनसाइड घुस के जानेंगे कि व्हाट इज होमोथेटिक, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। लेट मी राइट द हेडिंग फर्स्ट, होमोथेटिक। देखिए, सो गाइस, हेडिंग होमोथेटिक फंक्शन, ओके। होमोथेटिक फंक्शन प्लीज देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ओके। बिफोर मूविंग टू दी होमोथेटिक फंक्शन, सबसे पहले आप सबको बताएं, अगर कुछ बच्चों ने वाला वीडियो देखा और किसी ने वो वीडियो नहीं भी देखा, वो डायरेक्टली ये देख रहा है, तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ओके। सो होमोथेटिक फंक्शन से पहले मैं आपको थोड़ा सा होमोजीनियस फंक्शन समझा दूं। होमोजीनियस फंक्शन, फाइन। होमोजीनियस फंक्शन आज की क्लास का एजेंडा नहीं है, तो इसलिए बस थोड़ा सा समझाऊंगा। मान लीजिए z इज द फंक्शन ऑफ x है, इज डिफाइंड ऑन सेट S एंड x जो है वो n वेरिएबल है। x जो है वो बेसिकली एक n वेरिएबल है, मतलब एक सिंगल नहीं, मतलब नॉट ओनली सिंगल वैल्यू बट फंक्शन ऑफ n वेरिएबल है। z इज द फंक्शन ऑफ n वेरिएबल, आप ऐसे बोल सकते हो इसको, ओके। सो होमोजीनियस फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है कि अगर आप इसे किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो और बाहर ये स्केलर किसी डिग्री के साथ बाहर आ जाए, लेट अस सपोज डिग्री में k ले रहा हूं, मैं n नहीं ले रहा, वरना इस n और इस n में तुम कंफ्यूज हो जाओगे, विच इज इक्वल टू fx itself, then f is homogeneous। काफी स्टूडेंट जानते होंगे। देखो, दिस वीडियो स्पेशली फॉर दी ग्रेजुएट लेवल की मैथमेटिक्स और मास्टर्स लेवल की मैथमेटिक्स। अगर आप इकोनॉमिक्स वाली मैथ्स पढ़ रहे हैं तो ये टॉपिक तो आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। बाकी मैथ्स ऑनर्स, स्टैट्स ऑनर्स वगैरह में भी, जहां भी बच्चे मोर देन वन वेरिएबल का कैलकुलस से डील करते हैं, वहां पे होमोथेटिक से वो डेफिनेटली डील करेंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, नॉट फॉर द इंडियन यूनिवर्सिटी ओनली, बाहर की कोई भी यूनिवर्सिटीज हो, बड़ी से बड़ी, चाहे हार्वर्ड क्यों ना हो, कोई भी हो, LSE हो, कोई भी हो, हर जगह आता है यार ये, ओके। ठीक है, चलिए देखिए। सो बड़ा सिंपल सा फंडा है। एक फंक्शन है, अगर उसके वेरिएबल को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और वो स्केलर एक डिग्री के साथ अगर बाहर आके इनटू फंक्शन बन जाए, देन फंक्शन को होमोजेनियस कहते हैं। जिन जिन स्टूडेंट्स ने इकोनॉमिक्स अगर पढ़ी हो, ठीक है, वो लोग थोड़ा बहुत अगर चीजें जानते हो, लेट अस सपोज मैं छोटा सा ऐसी एग्जांपल ले लेता हूं। z प्रोडक्शन फंक्शन है और मान लो ये x जो है वन वेरिएबल है, तो शॉर्ट रन में बात कर रहा हूं, ठीक है, शॉर्ट रन पे लेबर पे डिपेंड करता है। z प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ लेबर ओनली। सो अगर मैंने लेबर को ट्वाइस किया, थ्राइस किया, 4 टाइम्स किया, अच्छा, दिस लैम्डा शुड बी पॉजिटिव। हाँ, अभी फिलहाल मैं पॉजिटिव के केस में डील कर रहा हूं, ओके। सो अगर मैंने लैम्डा को ट्वाइस किया, थ्राइस किया, 4 टाइम्स किया, ओके, सॉरी, x को थ्राइस किया, ट्वाइस किया, 4 टाइम्स किया, और वो उसके डिग्री के साथ बाहर आ जाए और अंदर फंक्शन बच जाए, तो इसको हम लोग कहते हैं होमोजेनियस फंक्शन। इससे ना रिटर्न टू स्केल भी डिसाइड होता है।
रिटर्न टू स्केल ऑफ अ फंक्शन भी डिसाइड होता है। लेट अस सपोज, अगर मैं छोटा सा एग्जांपल लूं, प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ लेबर ओनली, एंड अगर मैंने लेबर को लैम्डा टाइम्स किया तो ये लैम्डा की पावर k इंटू में एफ ऑफ एल आ गया। अगर k इज इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब है लेबर को लैम्डा टाइम्स करने पे, ठीक है, प्रोडक्शन भी लैम्डा टाइम्स हो गया। अगर डेफिनेटली कुछ इस तरीके से प्रोडक्शन भी लैम्डा टाइम्स हो गया तो इसको हम कहते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। ओके, अगर k ग्रेटर देन 1 है तो इसका ग्रेटर देन 1 में कुछ भी आ गया, लेट अस सपोज 2 आ गया, तो अगर मैंने लेबर को लैम्डा टाइम्स किया तो प्रोडक्शन जो है वो लैम्डा का स्क्वायर टाइम्स हो गया। मतलब अगर मैंने सपोज करो लेबर को 2 गुना किया तो प्रोडक्शन 4 गुना हो गया, लेबर को मैंने 3 टाइम्स किया तो प्रोडक्शन 9 टाइम्स हो गया अगर K2 है तो मतलब जितना मैं लेबर को बढ़ा रहा हूं मेरा प्रोडक्शन उससे ज्यादा बढ़ रहा है, तो उसको हम कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ओके, अगर K लेस देन 1 0 पॉइंट समथिंग वगैरह आ जाता है या माइनस में भी आ जाता है, लेट अस सपोज लैम्डा अगर आप लोगों के पास हाफ आ जाता है तो इसका मतलब क्या है, अगर मैंने लेबर को लैम्डा टाइम्स किया, लेट अस सपोज लैम्डा को मैं 4 ले लेता हूं, अगर मैंने लेबर को 4 टाइम्स किया तो 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2, तो प्रोडक्शन 2 टाइम्स हो गया। तो लेबर के 4 टाइम्स होने पे प्रोडक्शन भी बढ़ा बट सिर्फ 2 टाइम्स बढ़ा, तो इसको हम लोग कहते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ठीक है, टुडे क्लास इज नॉट अबाउट द होमोजीनियस फंक्शन, इट इज अबाउट द होमोथेटिक फंक्शन, बट स्टिल मैंने तुम्हें सिर्फ इतना होमोजीनियस बता दिया है बेसिकली कि क्या मतलब होता है। अभी सिर्फ मैंने लेबर की बात की है, हो सकता है प्रोडक्शन लेबर कैपिटल दोनों का फंक्शन हो, तो जब यहां ट्वाइस लैम्डा टाइम्स करोगे तो लेबर के साथ भी लैम्डा टाइम्स होगा और कैपिटल के साथ भी लैम्डा टाइम्स होगा। ओके, वेरी वेरी सिंपल। एक छोटा सा क्वेश्चन भी करा देता हूं मैं अगर आप कहते हो तो, ठीक है, सो दैट आप लोगों में से किसी को कोई इशू ना आए। अगर मान लीजिए z इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई है और एक्स वाई आपको दे रखा है एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर वाई प्लस में एक्स वाई स्क्वायर प्लस में वाई क्यूब। धीरे धीरे क्लास का मजा आएगा, धीरे धीरे, ओके, एकदम से नहीं। सो अगर मैंने यहां पर इसको लैम्डा टाइम्स किया, इसको भी मैंने लैम्डा टाइम्स किया, सो दिस इज लैम्डा एक्स का क्यूब, दिस इज लैम्डा एक्स का स्क्वायर, दिस इज लैम्डा वाई, दिस इज लैम्डा एक्स, दिस इज लैम्डा वाई का स्क्वायर एंड दिस इज लैम्डा वाई का क्यूब। ओके, ये बचा मेरे पास। फाइनली अगर लैम्डा क्यूब बाहर आएगा, सो एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर वाई प्लस में एक्स वाई स्क्वायर प्लस में वाई क्यूब। ओके, सो दिस विल बिकम एफ ऑफ एक्स वाई। नाउ यू कैन सी, जब मैंने इस एक्स वाई को लैम्डा टाइम्स किया तो मेरा जो ओरिजिनल फंक्शन था वो लैम्डा क्यूब टाइम्स हो गया, तो ये प्रॉपर होमोजीनियस है विद, इसको बोलते हैं डिग्री, होमोजीनियस डिग्री, एच डी, हाई डेफिनेशन नहीं, होमोजीनियस डिग्री। ओके, सो K इज कॉल्ड होमोजीनियस डिग्री, आप लिख सकते हैं K इज कॉल्ड होमोजीनियस डिग्री। अगर लैम्डा की कोई कॉमन पावर पूरे में से कॉमन, अगर लैम्डा की कोई कॉमन पावर के साथ बाहर आता है और अंदर फंक्शन नहीं बसता तो उसे होमोजीनियस नहीं बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस विल बी, सपोज करो ये वाली जो टर्म है ये मेरी y4 होती यार। ओके, तो यहां पे 4 आता, लैम्डा क्यूब कॉमन आता तो y4 बचता और सिर्फ लैम्डा बच जाता यहां, तो ये f ऑफ एक्स वाई नहीं हो पाता क्योंकि यहां पे लैम्डा चल रहा है। भाई यहां पे प्लस में क्या बचता, अगर लैम्डा क्यूब कॉमन आता तो लैम्डा इंटू y4 बचता ना। ओके, सो इट मींस इसको f ऑफ एक्स वाई नहीं बोल सकते, f ऑफ एक्स वाई के लिए यहां से लैम्डा को हटाना पड़ेगा तभी तो f ऑफ एक्स वाई बनेगा। सो फिर ये फंक्शन होमोजीनियस नहीं होता। ओके, क्लियर है सबको? फाइन, सो आई बिलीव होमोजीनियस का बेसिक सबको अच्छे से क्लियर हो गया। नाउ आई एम मूविंग टू द होमोथेटिक फंक्शन विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आएगा आप लोग देखिए। सो मैं होमोजीनियस वाला पार्ट रब कर रहा हूं, नाउ मूविंग टू द होमोथेटिक फंक्शन। ग्राफिकली, मैथमेटिकली हर तरीके से समझेंगे। एंड प्लीज जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है बीच में, बिकॉज जैसी वीडियो खत्म होता है उसके बाद तुम लोग भाग जाते हो क्योंकि तुम्हें लगता है हम प्रमोशन कर रहे हैं। हम प्रमोशन नहीं कर रहे बच्चों, टीचर को एक मोटिवेशन चाहिए प्लीज कि वाकई में स्टूडेंट से इसे देखा है, उन्हें समझ में आया है, टीचर नीड्स एप्रिसिएशन, दैट्स ऑल। तो प्लीज कमेंट पे जरूर लिखिएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। ठीक है, चलिए होमोथेटिक फंक्शन, भाई मैं तो उसी टाइप का टीचर हूं, ओके, कि भाई हाँ स्टूडेंट्स बता, कुछ गलत भी लगे तो भी लिखो यार, ऑब्वियसली नो वन इज परफेक्ट। ओके, सो होमोथेटिक फंक्शन, मान लीजिए z f ऑफ x डिफाइंड ऑन सेट S
वेयर x जो है n वेरिएबल है। ठीक है, फाइन। फंक्शन डिफाइंड एक सेट एस पे, सेट एस उसका एक डोमेन है, एक तरीके से कोई भी सेट एस पे डिफाइंड है। लेट अस सपोज मैं एक सर्कल बना देता हूं सेट एस। ठीक है, इस पे मतलब सपोज करो ये डेफिनेटली जो पॉइंट्स हैं ये इसके डोमेन्स हैं सारे के सारे, एंड ये सारे पॉइंट्स n वेरिएबल हैं। लेट अस सपोज अगर ये मतलब n वेरिएबल्स इन द सेंस मतलब लेट अस सपोज ये k है तो k1 से kn, और ये हो गया लेट अस सपोज m1 से mn। ओके, ये लेट अस सपोज y1 से yn, ये सारे बेसिकली ये हैं, ये जो डोमेन है। यार एक बात बताओ, अगर सपोज करो x सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल होता और मैं x को लेट अस सपोज एक सिंगल नंबर होता, और सर्कल में जो सेट s है, कन्वेक्स सेट का वीडियो भी डाला वैसे मैंने इसके रिलेटेड, तो ये जो पॉइंट होता तो ये सिंगल नंबर, मान लो ये 3 होता, ये 4 होता, ये 5 होता, कुछ भी होता, डोमेन होता अगर ये। ओके, तो इसके अंदर ये जितने भी पॉइंट्स हैं सेट s में, ओके, वो इस फंक्शन की डोमेन है, और फंक्शन की डोमेन n वेरिएबल फॉर्म में है, तो ये जितने भी पॉइंट्स होंगे ये बेसिकली n पेयर्स की बात करेंगे, मतलब n पेयर्स की नहीं, पेयर होंगे जिसमें n पॉइंट्स होंगे, आप ऐसे बोल सकते, एक सिंगल पेयर में टोटल n पॉइंट्स हैं, ऐसे बोल सकते। ओके, सो आई होप क्लियर होगा सबको अच्छा सही, बहुत बेसिक सी चीज मैंने बताई आपको। ओके, चलिए लेट्स मूव। सो नाउ व्हेन दिस फंक्शन इज कॉल्ड होमोथेटिक, f is homothetic if what is the condition? F of x equal to f of y implies f of tx is equal to f of ty where t is positive. fx equal to fy implies f of tx is equal to ty। ये वैसे मैंने पहले की वीडियो में भी आपको बताया होगा, आप लोगों को देखा भी होगा, बट अब मैं थोड़ा सा अब इनसाइड जाना चाहता हूं और उसके थ्रू आपको समझाना चाहता हूं, तो प्लीज हैव अ लुक। वेयर t is greater than 0 and x and y both belongs to set S। ओके, मतलब एक तरीके से x1 से xn जो है वो भी सेट S का पार्ट है, और y1 से y1 जो है वो भी सेट S का पार्ट है, दोनों डोमेन है। डोमेन के दो पॉइंट्स उठाए विच इज इन टर्म्स ऑफ n वेरिएबल्स पेयर। ठीक है, पेयर है जिसमें n पॉइंट्स हैं, सॉरी। सो आप इसे वेक्टर वर्ड भी बोल सकते हो, मैं वेक्टर वर्ड यूज कर लूं चलेगा। x वेक्टर मतलब ऑब्वियसली n फॉर्म, इसमें भी n कंपोनेंट है। सो दो वेक्टर उठाए मैंने डोमेन में से, उन दोनों डिफरेंट वेक्टर्स पे दीज टू आर नॉट सेम, मार्क माय वर्ड। ओके, इन दोनों डिफरेंट वेक्टर्स पे आप लोग के पास फंक्शन वैल्यू सेम आ रही है। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। अगर इन दोनों डिफरेंट वेक्टर्स को t टाइम्स कर दिया तब भी अगर फंक्शन वैल्यू सेम आती है, इस टाइप के फंक्शन को वी कॉल इट होमोथेटिक फंक्शन। दो डिफरेंट पेयर उठाए डोमेन में से, उन पे फंक्शन वैल्यू सेम आ रही है, उन दोनों डिफरेंट पेयर्स को ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स कुछ भी कर दिया, तब भी फंक्शन वैल्यू अगर सेम आती है, तो उस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं होमोथेटिक फंक्शन। क्लियर है? आई होप सो। अच्छे से मैं थोड़ा सा ग्राफिकली बताऊं, मजा आएगा। देखो ग्राफिकली, काफी स्टूडेंट जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना, उन्हें तो बहुत ही मजा आएगा। देखो लेट अस सपोज, बाकी ग्राफिकल से पहले जो मैंने पहले भी पिछली वीडियो में भी एग्जांपल आपको बताया था, सेम एग्जांपल में लो। सपोज करो ये दो डिफरेंट बंडल्स हैं, इन बंडल्स पे लेट अस सपोज z इज द यूटिलिटी फंक्शन, डिफरेंट बंडल्स पे यूटिलिटी सेम आ रही है। ओके, डिफरेंट बंडल्स पे यूटिलिटी सेम आ रही है, उन बंडल को ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 1.5 टाइम्स कुछ भी किया, तब भी अगर यूटिलिटी सेम आती है, तो ऐसे यूटिलिटी फंक्शन को बोलेंगे होमोथेटिक फंक्शन। ओके, देखिए ग्राफिकली आई जस्ट वांट टू टेल यू, लेट अस सपोज, ग्राफिकली समझने के लिए प्लीज देखिएगा, मैं 2 वेरिएबल फॉर्म में एग्जांपल ले रहा हूं। यूटिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ओके, यहां पर
प्लीज सारे ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। एक्स भी एक सिंगल नंबर है, वाई भी एक सिंबल है, ये फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल की मैं एग्जांपल ले रहा हूं। आई होप मेनी ऑफ यू स्टूडेंट नोज अबाउट लेवल कर्व, ठीक है। तो अगर मैं यूटिलिटी फिक्स करता हूं और यूटिलिटी फिक्स करके लेट अस सपोज अगर मैं यूटिलिटी 100 लेता हूं, फिर यूटिलिटी लेट अस सपोज 200 लेता हूं, इस तरीके से, ओके, तो मेरे डिफरेंट डिफरेंट लेवल कर्व बनते जाएंगे। मान लो इस तरीके के आईसीज बन रहे हैं, पहला आईसी बना, दूसरा आईसी बना। अब मैं आपको होमोथेटिक फंक्शन से समझा रहा हूं, थोड़ा सा पैरेलल बनेगा, तो पैरेलल बनाने ना मेरी ड्राइंग बहुत ही खराब है, ठीक है। आप लोग अच्छा सा सुंदर सा बना लेना, डायग्रामेटिकली देखेंगे बच्चों, प्लीज ध्यान से। एक बात बताओ, यहां पे जो यूटिलिटी है U1 वो 100 है, और इस पॉइंट पे यूटिलिटी जो है 200 है, और ये x हो गया, ये y हो गया, एंड डेफिनेटली हर यूटिलिटी मतलब जो आपने एक कर्व बनाया, इंडिफरेंस कर्व बनाया, इस पे जो ये होंगे पेयर्स होंगे x और y के। फाइन, देखिएगा ध्यान से। ओके, आई होप रेड कलर ले लेते हैं, थोड़ा समझाने में आसानी होगी। देखो, लेट अस सपोज एक ये पेयर है, ये मान लो 5 है और ये मान लो 10 है, ओके। दूसरा पेयर लो, मान लो ये 7 है, ओके। मान लो ये 8 है, फाइन। प्लीज समझना, मैं होमोथेटिक समझा रहा हूं, ये मैंने पहले नहीं समझाया, क्योंकि तब मैं थोड़ा सा मैथमेटिकली इंक्लाइंड ज्यादा कर रहा था, कंसेप्चुअली ऐसे ग्राफिकली नहीं किया था, बट ऑब्वियसली डिमांड, हाँ, जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उन सबको तो मैंने कराया होगा ये डेफिनेटली। ओके, पेयर्स लेते हैं, ये पेयर ले, ये पेयर क्या है, 5, 10, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, प्लीज हैव अ लुक, एंड दिस इज 7, 8, ओके, 7, 8। चलिए जी, ध्यान से देखते हैं। मुझे बताओ, अब जो सबसे पहली बात होमोथेटिक में बोली गई थी कि दो डिफरेंट बंडल्स पे यूटिलिटी सेम है, मुझे बताओ इस बंडल पे और इस बंडल पे यूटिलिटी सेम है 100? बेट ऑब्वियस है। ओके, अब मैं फिर बोल रहा हूं 5, 10 पे एंड 7, 8 पे यूटिलिटी सेम आ रही है 100। अब अगर सपोज करो मैं इन बंडल्स को ट्वाइस कर दूं, ट्वाइस कर देते हैं, 5 का ट्वाइस 10 हो जाएगा, 10 का ट्वाइस 20 हो जाएगा, ओके। 7 का ट्वाइस, एक सेकेंड, 5 का ट्वाइस हो गया 10, ओके, एंड 10 का ट्वाइस हो गया 20, समवेयर है ले लेते हैं, फाइन। सो 10 और 20 कहीं भी डेफिनेटली मिलेंगे। उसके बाद 7 का ट्वाइस हो गया 14, एंड 8 का ट्वाइस हो गया 16, समवेयर हेयर। लेट अस सपोज मैं 16 इधर ले रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखना। सो अब जो नए पेयर्स बन गए वो क्या बन गए, 10, 20 एंड 14, 16। अगर ये पेयर्स भी सेम आईसी पे लाई करेंगे तो होमोथेटिक होगा, क्योंकि जब ये सेम आईसी पे लाई करेंगे तभी तो यूटिलिटी सेम होगी यार। जो बंडल सेम आईसी पे लाई कर रहे हैं उनकी यूटिलिटी तो एक जैसी है। हाँ, अभी तो फिलहाल 10 और 20 बहुत दूर है, लेट अस सपोज 10 और 20 यहां हो गया, ओके, एंड 14 एंड 16 लेट अस सपोज यहां हो गया। मान लो ये सेम आईसी पे लाई कर रहे हैं, और 16 और 10 और 20 सेम आईसी पे लाई कर, दिस इज होमोथेटिक, क्लियर। बट इफ दिस नॉट बी दी होमोथेटिक, how the diagram can be look like? Let us suppose 14 और 16 somewhere मैंने इधर कर दिया थोड़ा सा, मान लो ये इस आईसी पे लाई कर रहे हैं और 14, 16 इस आईसी पे लाई कर रहे हैं। अब बड़ा देखो इंटरेस्टिंग सा आ गया, ये 14, 16 हो गया और ये 10, 20 हो गया।
अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे यूटिलिटी U3 और यहां पे यूटिलिटी U4 है, तो 5, 10 और 7, 8 पे यूटिलिटी 100 थी, बट जब इस पेयर को ट्वाइस किया तो 14, 16 पे जो यूटिलिटी आ रही है U3 और 10, 20 में जो यूटिलिटी आ रही है U4, ये दोनों अलग अलग है. दिस इज नॉट होमोथेटिक. दिस इज नॉट होमोथेटिक. आई होप सबको समझ में आया अच्छे से. दिस इज द वेरी ब्यूटिफुल कंसेप्ट थ्रू ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इफ यू नो लिटिल बिट ऑफ इकोनॉमिक्स और यूटिलिटी के बारे में अगर आप जानते हैं तो. आई होप एवरीवन क्लियर विद दिस. मैंने बता दिया ये कैसे होमोथेटिक नहीं दिखेगा ग्राफिकली और कैसे दिखेगा. भाई हो सकता है हायर लेवल की स्टडी कर रहे हो आप लोग, मास्टर्स वोस्टर्स कर रहे हो कहीं से, किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी से, ऐसी बात नहीं है, सारी यूनिवर्सिटी अच्छी होती है. तो पूछ ले आपसे, मैं सही बता रहा हूं, आधे लोग ना इसको ऐसे पढ़ते ही नहीं है. उन्हें लगता है बस यार बस होमोथेटिक ये FTX बराबर FTY, काम खत्म. अरे भाई नहीं, प्लीज डोंट डू लाइक दिस. कोई भी चीज पढ़ो तो प्लीज उसमें गोते खाओ, मतलब ऑब्वियसली उसके अंदर घुस जाओ, तभी मजा आता है पढ़ने का. मैथ्स इज नॉट ओनली नंबर्स. ठीक है, जो मैथ्स कर सकता है ना, या जो मैथ्स समझने की इच्छा रखता है या करना चाहता है, सच्ची में उसके लिए बाकी सब्जेक्ट टिप्स पे हो जाते हैं. ये फैक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है. ओके, सो आई होप ग्राफिकली होमोथेटिक वाला पार्ट सबको क्लियर हो गया होगा अच्छे से. अब हम लोग मैथमेटिकली चले. ओके गाइस, सो नाउ लेट्स मूव टू दी मैथमेटिकली. वैसे तो मैंने पहले भी पुरानी वीडियो में समझा रखा है, बट मैं थोड़ा सा एज आई टोल्ड यू रीडिफाइन, सो रीडिफाइनिंग तरीके से करेंगे. केस 1 होमोथेटिक करने के लिए, केस 1 every homogeneous function is homothetic. ठीक है, मतलब हर होमोजीनियस फंक्शन होमोथेटिक होता है. या ये केस ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे दे रखा है क्वेश्चन में, एफ इज होमोजीनियस. फंक्शन में गिवन है एफ इज होमोजीनियस. ठीक है, सो z is the function of fx. गिवन क्या है, फंक्शन होमोजीनियस है, तो f of tx is equal to t की पावर सम k इंटू में fx, where k is homogeneous degree. Okay, this is simple. What is my to proof? To prove is f of tx, sorry, f of x is equal to f of y implies f of tx is equal to f of ty. ठीक है, f of x equal to f of y implies f of tx is equal to ty. ये प्रूफ, मतलब पता क्या, ये हम गिवन लेके चलते हैं और ये हम प्रूफ करते हैं एक तरह से. दिस मीन्स दिस. सो लेट्स स्टार्ट विथ, मतलब ऑब्वियसली ये अज्यूम किया कि दो डिफरेंट बंडल्स पे यूटिलिटी सेम आ रही है. नाउ f of tx लिया, सिंस फंक्शन इज होमोजीनियस तो वी कैन राइट दिस एज t की पावर k इंटू fx. ओके, सिंस fx इज इक्वल टू fy, देखो पता है हम इस कंडीशन पे तभी आएंगे बच्चों जब ये कंडीशन अज्यूम की जाएगी. ओके, नाउ fx इज नथिंग बट f of y as we assume that fx equal to fy. Since f is homogeneous, so t की पावर k fy को we can write f of ty. So hence f of tx is equal to f of ty. That means f is homothetic. It means ये एक रूल ऑफ थंब बन गया भाई, अगर फंक्शन होमोजीनियस निकल जाए तो वो होमोथेटिक है. आंख बंद करके लिख दोगे इट इज होमोथेटिक. मैं ना आपको ना, वैसे पुरानी वीडियो में तो मैंने आपको सिर्फ होमोजीनियस करके दिखाया था, मैं आपको थोड़ा सा ना नंबर्स लेकर बताता हूं, मजा आएगा. देखो नंबर्स लेके, देखो मान लो f of xy इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है. ये होमोजीनियस है, सबको नजर आ रहा है, डिग्री 2, तो होमोथेटिक भी है. बट नंबर से खेलते हैं थोड़ा सा. दो डिफरेंट बंडल्स लेते हैं जिसपे यूटिलिटी सेम निकालते हैं. लेट अस सपोज 1 1 लिया पहला बंडल, यूटिलिटी 2 आ गई. दूसरा बंडल ना 0,√2 ले लेते हैं, और दो डिफरेंट बंडल पे यूटिलिटी सेम आ गई. कूल है, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया.
अब ये होमोजीनियस है तो ये मुझे पता है होमोथेटिक होगा, बट मैं बंडल वाले तरीके से कर रहा हूं, ठीक है। सो दो डिफरेंट बंडल पे यूटिलिटी सेम आ गई। अब इन बंडल्स को थ्राइस कर लेता हूं। अगर दो डिफरेंट बंडल्स पे यूटिलिटी सेम आ रही है तो उनको 1 टाइम, 2 टाइम्स, 2.5 टाइम्स वगैरह करोगे तो भी यूटिलिटी सेम आएगी, तो वो होमोथेटिक बन जाएगा, ठीक है। तो भी फंक्शन वैल्यू सेम आएगी तो वो होमोथेटिक बन जाएगा। देखिएगा प्लीज, अगर लेट सपोज थ्राइस करूं, 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 3 9 और 9 18, थ्राइस किया तो ये 0 और ये 3√2, 0 स्क्वायर प्लस में 3√2 का स्क्वायर, ये भी 18 है ना। आया मजा? बंडल्स पे यूटिलिटी सेम, थ्राइस करने पे यूटिलिटी सेम, हेंस फंक्शन इज होमोथेटिक। इंटरेस्टिंग। सो होमोजीनियस में हमेशा वर्क करेगा। तो आपको सिर्फ सबसे पहले यही प्रूफ करना है। अगर आपने होमोजीनियस प्रूफ कर दिया तो होमोथेटिक लिखाओगे, सिंपल। सो होमोजीनियस कैसे प्रूफ करोगे इसे? वही अपना तरीका, tx ty डाल दो, लैम्डा x लैम्डा y डाल दो, जो तुम्हें पसंद हो। tx स्क्वायर ty स्क्वायर, व्हेन यू टेक t स्क्वायर आउटसाइड, अंदर बच जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दिस इज t स्क्वायर, दिस इज f ऑफ x y, होमोजीनियस डिग्री 2 हो गई। फाइन, होमोजीनियस डिग्री 2 हो गई। हेंस होमोजीनियस डिग्री 2, सिंस फंक्शन इज होमोजीनियस हेंस इट इज होमोथेटिक, काम खत्म। हाँ, अगर होमोजीनियस नहीं हो पा रहा तो भी होमोथेटिक हो सकता है, दैट इज केस नंबर 2। अब वो करते हैं हम लोग। ओके ओके गाइस, तो केस नंबर 2 देखेंगे प्लीज सारे। केस नंबर 2, केस नंबर 2 है मेरे पास, फंक्शन इज नॉट होमोजीनियस बट होमोथेटिक। अब होमोजीनियस नहीं है तो भी होमोथेटिक हो सकता है। उसके लिए कंडीशन होती है ये, प्लीज ये लिख लेना, इंक्रीजिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ होमोजीनियस फंक्शन इज homothetic. Increasing transformation of homogeneous function is homothetic. Okay. I know कुछ बच्चों को लैंग्वेज समझ नहीं आएगी, बट समझाता हूं। देखो, अब जिस फंक्शन को हमें होमोथेटिक बताना है वो कैपिटल एफ है, विच इज h ऑफ स्मॉल एफ एक्स, वेयर h is strictly increasing, okay, and small f is homogeneous with degree k। अब हम उस टाइप के फंक्शन से डील कर रहे हैं जो श्योरली होमोजीनियस नहीं है बट होमोथेटिक बन सकता है। तो नॉन होमोजीनियस फंक्शन होमोथेटिक तब बन सकता है जब वो नॉन होमोजीनियस फंक्शन किसी होमोजीनियस फंक्शन का इंक्रीजिंग ट्रांसफॉर्मेशन हो। मैं समझाता हूं, देखो क्या। ओके, देखिएगा प्लीज ध्यान से, हमें इसको होमोथेटिक बताना है। अब ये फंक्शन होमोजीनियस नहीं है, कैपिटल एफ इज नॉट होमोजीनियस, बट कैपिटल एफ जिन दो फंक्शन से मिलकर बना है उनमें से एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और एक होमोजीनियस है। इसको जैसे वो फॉग गॉफ पढ़ते ना, फॉग एफ ऑफ जी एक्स, गॉफ जी ऑफ एफ एक्स, सो ऐसे एक तरीके से ऐसे हो गया हॉफ, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो जिसको होमोथेटिक बताना है, जो होमोजीनियस नहीं है, वो दो फंक्शन से निकला है, हॉफ एच ऑफ एफ एक्स। ओके, सो किसी भी अगर इसको होमोथेटिक बताना है तो दो केसेस होते हैं। पहला केस क्या कि डिफरेंट बंडल्स पे वैल्यू सेम होनी चाहिए। चलिए देखें, क्या एफ एक्स और एफ वाई वाली जो कंडीशन है जो हम अज्यूम करते हैं ये होल्ड कर रही है? बिल्कुल कर रही है। देख लो कैसे। क्या इसको मैं लिख सकता हूं बच्चों एच ऑफ स्मॉल एफ एक्स, इसे मैं लिख सकता हूं एच ऑफ स्मॉल एफ वाई। यार यहां एक्स वाई डाल दिया। एच स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन अगर चल रहा हो तो वो हट सकता है और अंदर वाला फंक्शन बच सकता है। यार बड़ा सिंपल है, देखो अगर e की पावर x इक्वल टू e की पावर y तो लिख सकते हैं ना x इक्वल टू y, बिकॉज एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग फंक्शन है।
ये तो सबको पता होगा, आई होप सो। ओके, अब इससे मेरे को ये रिजल्ट मिला है, स्मॉल एफ एक्स इज इक्वल, मतलब मैंने ये माना कि भाई दो डिफरेंट बंडल्स पे कैपिटल एफ सेम आंसर दे रहे, मतलब फंक्शन वैल्यू सेम आ रही है, तो उस सेम से मुझे ये रिजल्ट मिला। तो क्या ये रिजल्ट सही है? बिल्कुल सही है। स्मॉल एफ एक्स और स्मॉल एफ वाई तो बराबर हैं, क्यों? क्योंकि स्मॉल एफ होमोजीनियस है। अगर स्मॉल एफ होमोजीनियस है तो होमोथेटिक भी है, और अगर स्मॉल एफ होमोथेटिक है तो ये कंडीशन तो होल्ड करेगी ना। तो इसका मतलब है अगर मैं दो डिफरेंट बंडल पे कैपिटल एफ सेम मान रहा हूं, उससे जो मेरा रिजल्ट निकल कर आ रहा है वो भी ट्रू है, तो इसका मतलब ये भी ट्रू हो गया ना। सो सिंपल। केस टू, केस टू हमें ये प्रूफ करना होता है एक तरीके से, इट इंप्लाइज दिस। तो लेट्स स्टार्ट विद लेफ्ट हैंड साइड। एफ ऑफ टी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों? एच ऑफ स्मॉल एफ ऑफ टी एक्स, ठीक है। नाउ एच स्मॉल एफ है, टी बाहर आएगा तो टी की पावर एन बाहर आ जाएगा, के बाहर आएगा। क्यों बाहर आएगा? क्योंकि स्मॉल एफ होमोजीनियस है, ठीक है। स्मॉल एफ एक्स स्मॉल एफ वाई के बराबर है, टी की पावर के एफ वाई को स्मॉल एफ टी वाई बोल सकते हैं क्योंकि स्मॉल एफ होमोजीनियस है, और एच ऑफ स्मॉल एफ टी वाई इज नथिंग बट कैपिटल एफ टी वाई। सो एफ ऑफ टी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ टी वाई आ गया, सिंपल, होमोथेटिक। तो कोई भी फंक्शन अगर नॉन होमोजीनियस है, ओके, अगर वो किन्हीं दो ऐसे फंक्शन से मिलकर बना है जिसमें एक इंक्रीजिंग फंक्शन हो और एक होमोजीनियस हो, तो वो होमोथेटिक होगा। I'll tell you one example, not difficult, देख लो। मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू, या टू वेरिएबल में ले लेते हैं, कैपिटल एफ एक्स वाई इज नथिंग बट log ऑफ एक्स की पावर ए इंटू वाई की पावर बी, ओके। सिंस इट इज नॉट होमोजीनियस बिकॉज वेन यू पुट टी एक्स टी वाई हेयर, तो टी की पावर बाहर नहीं आएगा क्योंकि लॉग के अंदर बंद है। सो मैंने एक काम किया, मैंने लेट कर लिया स्मॉल एफ एक्स वाई को एक्स की पावर ए इंटू वाई की पावर बी, और एच ऑफ यू एक फंक्शन ले लिया एल एन यू। क्या ये होमोजीनियस है? यस, बिल्कुल है ना, विद डिग्री ए प्लस बी। भाई टी एक्स टी वाई डालोगे तो टी की पावर ए प्लस बी बाहर आ जाएगा, ओके। एंड ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और क्या कैपिटल एफ एक्स वाई को एच ऑफ स्मॉल एफ एक्स वाई बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, देख लो ना, u की जगह ये लिया तो u की जगह स्मॉल एफ एक्स वाई डाल के देख लो। अब u की जगह ये पूरा आएगा, आ रहा है ना कैपिटल एफ एक्स वाई। तो कैपिटल एफ एक्स वाई एच ऑफ स्मॉल एफ एक्स वाई है, जिसमें एच स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्मॉल एफ होमोजीनियस है, हेंस इट इज होमोथेटिक। मतलब मैक्सिमम सवालों में, मतलब मैक्सिमम के सारे सवालों में यही फंडा अप्लाई करना है। अगर फंक्शन बोलता है शो दैट इट इज होमोथेटिक बट होमोजीनियस नहीं है, तो दिस इज द वे ओनली। आपको दो चीजें छांटनी है, फंक्शन को ऐसे तोड़ना है जिसमें से एक होमोजीनियस निकले और एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग निकले, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को जो मैंने टॉपिक पढ़ाया होमोथेटिक वाला ये क्लियर हो गया हो, मतलब रीडिफाइंड हो चुका है आज, ओके। मेरी तरफ से डन है। प्लीज आप लोग जरूर कमेंट में लिखिएगा जिन जिन स्टूडेंट ने वीडियो देखी है। आई नो कुछ बच्चे बस काम हो गया, काम निकला, काम खत्म, समझ में आ गया, बस फाड़ा में जाए सारे के सारे। ऐसा नहीं करो प्लीज, कमेंट में जरूर लिखिए हाउ डू यू लाइक द लेक्चर एंड व्हाट यू नॉट लाइक इन द लेक्चर, वो भी लिखना प्लीज, ताकि मैं आगे के लिए बेसिकली वो गलतियां ना करूं, ओके। एंड लाइक जरूर कीजिए एंड जितना शेयर कर सकते करिए, ताकि इंडिया में, इंडिया से बाहर, पूरे वर्ल्ड में जो जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन सबको इसकी हेल्प हो सके, ठीक है। सब लोग प्लीज कुछ ना कुछ सीख सकें, ओके। आई विल गेट द मोटिवेशन, तो मोटिवेशन से मैं और अच्छे अच्छे टॉपिक्स अपने तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, नॉट एनी बुकिश लैंग्वेज, नॉट एनी अदर टीचर बेस, कुछ अपना निकाल के पढ़ाने की कोशिश करूंगा, जो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच, नमस्ते।